परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। तू दाता एक देखिया, सर्व कला समरथ, मंगत मांगे नाम रस, प्रभ हरियो भरम कुपथ। नाना रूपों में विराजमान प्रेमी जियो एवं मातृ शक्ति, दास का आपके चरणों में वंदन नमन। आज सतगुरुदेव की असीम कृपा से दास को शुद्ध विचार एवं उसका महत्व पर गुरुदेव की दी हुई बुद्धि एवं उनके ही विचारों को आपके सन्मुख रखने का अवसर मिला है। गुरुदेव फरमाते हैं कि असीम सत्ता की अपरिमित शक्तियों का आभास वही मनुष्य कर सकता है जिसका अंतकरण पवित्र हो, जो मन वचन और कर्म द्वारा सत्य की खोज कर तथा पूर्णता की प्राप्ति हेतु कुत्सित मार्ग के प्रलोभनों का त्याग करके अऋण भाव से आरूढ़ हो। अविद्या समस्त दुखों का मूल कारण है। समस्त अज्ञान एवं मिथ्या ज्ञान का कारण भी अविद्या है। अविद्या और उसके संस्कारों का नष्ट करके सत्य ज्ञान को प्राप्त करना ही सिद्ध पुरुषों एवं दार्शनिक का उद्देश्य है। इसके लिए उन्होंने विशेष पद्धति का निर्देश किया है ताकि परमात्मा तक सत्य ज्ञान जिज्ञासुओं को मिल सके। इस दर्शन पद्धति के अनुशीलन के लिए विचार शक्ति का होना अति आवश्यक है। बिना विचार शक्ति के कुछ भी संभव नहीं। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने इस प्राचीन दर्शन के मंतव्य को समझाने के लिए सत्य विचार पर बल दिया है। उनके अनुसार सत्य विचार या शुद्ध विचार या सच्ची सोच से आशय है यथार्थ बोध कराने वाली प्रज्ञा विवेक प्राप्ति। इसे समझने के लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा है। जैसे स्वच्छ स्थिर और निर्मल पानी के जलाशय में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ सीधा और स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार एक शुद्ध एवं पवित्र जीवन के पट पर आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं ही झलक उठता है। श्रेष्ठ और सुंदर स्वच्छ जीवन की पहचान उसकी पारदर्शी पवित्रता जो सत्य और शुद्ध विचारों से ही प्राप्त होती है पर निर्भर करता है। बिना सत विचार के मानव का जीवन दुखमय है, जो आवागमन का कारण बनता है। गुरुदेव के अनुसार शुद्ध ब्रह्म का बोध ही यथार्थ विचार है और ब्रह्म में भ्रांति देखनी
अविचार या असत्य है। असत्य विचार और भ्रम से ही संसार की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रेमियों, सत्य विचार को ग्रहण करके असत्य विचारों का त्याग करके हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं और असत्य को ग्रहण करके इस भव सागर में डूब सकते हैं। भ्रम रूप संसार में सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमें फरियादी नहीं बनना है, यथार्थ पूर्ण विचार करना है। कोई आत्म मिथ्या कल्पना नहीं करनी है। तो जब आत्म मिथ्या कल्पना नहीं होगी हमारे विचारों में, तो कोई दुख भी हमें नहीं होगा। शुद्ध मूलक चिंतन ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है और मलिन विषय युक्त चिंतन हमें संसारिक बंधन में डाल सकता है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं, अत संकट में जगत सब तीन काल भरमाए, मंगत छाया प्रीत ये, कब तक साथ निभाए। अत संकट में जगत सब तीन काल भरमाए, मंगत छाया प्रीत ये, कब तक साथ निभाए। पूज्य प्रेमियों, फिर करना क्या है? माया भरम त्याग के हृदय सत विचार, मंगत मिले सत शांति, जीव पाए सुख सार। तो पूज्य प्रेमियों, ये सत्य विचार निदान गुरुदेव ने जो हमें दिया है, ये हमारे कल्याण के देने वाला है। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम असत्य से जुड़े रहेंगे और जो ही हमारी सोच शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाएगी, तो हम सत्य करतार से अपना संयोग कर लेंगे। तो गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य विचार मन माही विचारो, शांत स्वरूप को पावे पारो। शांत स्वरूप सर्वज्ञ, आनंद कंद नित्य, अनादि पूर्ण सत्ता की अनंत शक्तियों का पार पाने के लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि अपने हृदय में सत्य विचारों का धारण करो। सत्य विचार अर्थात ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। ईश्वर क्या है और वे किस प्रकार सृष्टि का संचालन करते हैं? जीवात्मा क्या है और उसे क्यों इस विषम स्थिति में डाल दिया गया है? इन तथ्यों को जाने बिना मनुष्य उस शांत सत्य स्वरूप परमात्मा का पार नहीं पा सकता। परम सत्ता की अनंत शक्तियां तथा उसके स्वभाव को जाने बिना मनुष्य का जीवन विचारहीन है, पशु के समान है। गुरुदेव फरमाते हैं, बिना विचार
नर पशु समाना, मान मद दर नित रहे गलताना। तो विचारहीन व्यक्ति अपनी शक्तियां, उनके स्वभाव को जाने बिना मनुष्य का जीवन पशु समान है। वो पशु के समान विचरता है। विचारहीन व्यक्ति केवल काम, कंचन संबंधी भौतिक लाभ और मान मद की सुरक्षा में सदैव चिंतित रहता है। प्राय देखा गया है कि कुछ मद में चूर लोग अपने अभाव का यानी अहंकार का स्थायी रूप देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए वे अपने मनोनीत धार्मिक आडंबर खड़े करके धर्म भीरू लोगों को आतंकित करते हैं। यानी जितने भी पंडित मौलवी हैं वो सारे अपने पेट की खातिर लोगों को धार्मिक आडंबरों में, जो धर्म भीरू, जो लोग धर्म से डरते हैं, उनको डराकर अपनी पूजा करवाते हैं, गुरुडम को धारण करवा देते हैं। तो गुरुदेव आगे फरमाते हैं, बिना विचार नर नित डोलाए, धर्म कर्म की सूझ नहीं पाए। विचारहीन व्यक्ति अंधकार के घोर अंधेरे में डूबकर दिशाहीन होकर निश्चित रूप से ठोकरें खाता है, डामाडोल होता है, भटकता रहता है। और उन्हें ब्रह्म ऋषियों द्वारा स्थापित वास्तविक धर्म कर्म, उनके अनुशीलन का कोई ज्ञान नहीं रहता और वो परम सत्ता का सानिध्य से वंचित रह जाते हैं। विचारहीन मन नित दुखदाई, कर्म करूर में नित प्रीत बढ़ाई। विचारहीन मनुष्य नित दुख में डूबा रहता है, दुख का स्वरूप है, क्योंकि वास्तविक धर्म और वास्तविक सत्कर्मों को मनुष्य के प्रति, वो मनुष्य सत्कर्मों के प्रति उदासीन रहते हैं और उन्हें भौतिक भोग विलास अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वो नाना प्रकार के क्रूर कर्म करते हैं, बद कर्म करते हैं और उन कर्मों में संलिप्त होकर अपनी भोग लिप्सा को बढ़ाते रहते हैं। और जो जो क्रूर कर्मों के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, त्यों त्यों वो असत्य के अंदर डूबे रहते हैं। यही बात गुरुदेव ने कही है, बिना विचार नर अत दुख पाए, प्रभु की माया बहु नाच नचाए। तो अपने शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम से वो जो है असत्य के अंदर डूबकर जो है नित्य भरमाता रहता है, नाना प्रकार के विलक्षण कर्म करता है और उन विलक्षण नए नए कर्म अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो वो करता है, उसमें नए नए कर्म करके सजा का भागीदार बन जाता है। बिना विचार नर पद दुख पाई, कर्म विलक्षण नित देवे सजाई। सजा देते रहते हैं व्यक्ति जो है विलक्षण कर्म करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नित्य दुखों को प्राप्त करता है। बिना विचार नर नित भरमाए, अगन तृष्णा कीजे नित धाये। इस भौतिक संसार में अशक्ति के कारण मनुष्य कदम कदम पर दुख पाता है और वो अपना लोक और परलोक भी बिगाड़ता है और नित्य भ्रमित रहता है और अगन तृष्णा में यानी इच्छाओं की पूर्ति की अग्नि में वो सदैव जलता रहता है और इसीलिए वो दुखी रहता है।
इसलिए जो सत विचार व्यक्ति है, सत विचारी व्यक्ति है, वो सच्ची सोच को ग्रहण करके इन आशाओं से, तृष्णाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से अबूर पाकर सत्य की तरफ जुड़ जाता है। बिना विचार नर जुगत न पाए, सागर माई प्यासा रहाए, लोक परलोक सब दुख का स्वरूप, बिना विचार नर सैवे जनकूप। यानी बिना विचार के व्यक्ति नाना प्रकार के कष्ट सहता हुआ भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित होता है और फिर निरंतर बिना सोचे समझे अपनी अग्नि तृष्णा को बढ़ाता रहता है, अपनी प्यास में सदा सागर के में रहते हुए, सागर में डूबते हुए सदा प्यासा रहता है। बिना विचार नर होवे ना ढोई, बिना विचार के व्यक्ति को कोई सहारा नहीं मिलता इस संसार के अंदर। पूज्य प्रेमियों, व्यक्ति जब इस संसार से निराश हो जाता है, चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब वो परमपिता परमात्मा की शरण में, किसी सतगुरु, किसी कामिल मुर्शिद की शरणागति में जाके अपनी फरियाद करता है, तो वो उसका सहारा ढूंढता है। बिना विपदा स्वरूप सिर रहे खड़ोई, और बिना इस शरणागति के वो विपदाएं काम वासनाओं की वजह से एक खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है सिर के ऊपर। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं, बिना विचार दीन दुनी बिगाड़ी, किए अत पाप लई जग धिक्कारी। यानी बिना विचार के, बिना सत विचार के इस दीन को और उस दुनिया को, दोनों को बिगाड़ लेता है। यानी अपना लोक भी बिगाड़ लेता है और परलोक भी बिगाड़ लेता है, और पाप में डूबकर जग से दृग्गित हो जाता है। जग से जो है वो जो है जग उसे छोड़ देता है। यही बात गुरुदेव ने जो है शब्द नंबर 150 में पृष्ठ 133 पे कही है, बिना विचार ना पा सके दीन दुनी की सार, गफलत में ही मिट जाए जैसा धुआं अंबार। तो बिना जो है गफलत के अंदर विचरता हुआ, बिना सत विचार के वो ना दीन की खबर रखता है, ना दुनिया की खबर रखता है, ना परमात्मा के साथ जुड़ सकता है, ना वो दुनिया का रहता है, ना परमात्मा का रहता है, और ऐसे ही खत्म हो जाता है, संसार से चला जाता है जैसे धुआं और अंधकार चला जाता है। बिना विचार नर बिख अगन में जलता, मान मद धार अपने दांव में चलता। यानी बिना विचार सोचे समझे व्यक्ति, जो विचारहीन व्यक्ति है, वो बिख रूपी अग्नि में जलता रहता है, अपनी वासनाओं के अंदर ही वो खत्म हो जाता है। यानी सारी उम्र जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए वो दुख ही दुख ग्रहण करता रहता है। मान मद धार अपने दांव में चलता, यानी अहंकार को, मैंपन को धारण करके जो है अपने दांव, अपनी जो है चंचलता, अपनी जो है बुद्धि के अनुसार ही चल के निराशा में आशा को ढूंढता है कि एक जो है कामना पूरी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, और फिर जो है प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो आशा में, संसार की निराशा में आशा को ढूंढता ढूंढता इस संसार से कूच कर जाता है। बिना विचार
सुख रंचक ना पायो, अत कुपथ माही जन्म गवायो। बिना विचार सुख रंचक ना पायो। बिना सत विचार के पूज्य प्रेमियों, कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर असीम सुख, स्थायी आनंद, स्थायी शांति, वो तेज प्रकाश जो हमारे भीतर विराजमान है, उसका अनुभव नहीं कर सकता। अत कुपथ माही जन्म गवायो। फिर जो है कुमार्गगामी होकर, जो है धर्म से विचलित होकर, नाना प्रकार के कर्म कांड करते हुए जो है अपने जन्म को अर्थहीन गवा देता है, बेअर्थ जो है गवा देता है। क्यों? क्योंकि वो संसार के अंदर डूबा होता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आता है वो तो करता नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमारा उद्देश्य जो है मानव जीवन का ये है कि भाई लक्ष्य की प्राप्ति करो, हरि भजन करो और जो है स्थायी शांति को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो। और करने लगे हम क्या? ठिकरियां इकट्ठी करने लगे धन दौलत के चक्कर में। तो ये कुपथ है। बिना विचार नहीं मिटे संदेशा। जितने भी भ्रम है संसार के अंदर कि संसार हमें सुख देने वाला है, संसार ही हमारा सब कुछ करने वाला है, संसार ही हमें असीम सुख देगा, जो ये भ्रम रूप है, इस भ्रम में सारा जीवन गुआ देते हैं। संदेश में कि पुत्र जो है हमारा कल्याण करेगा, गति कर देगा, पिता गति कर देगा, मेरी धन दौलत कार कोठी जो है हमें गति को दे देगी, शांति को दे देगी। रंचक मात्र भी विचारहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः गृहस्थी वृत्त नित धारे क्लेशा। चाहे गृहस्थी है, चाहे वो विरक्ति है, वैराग्य को धारण किया हुआ सन्यासी है, अगर उसके विचार सत्य नहीं है तो उसे क्लेश ही क्लेश मिलता है। बिना विचार नर उजड़ पाए, मानक कांच के भाव विकाए। यानी जो जो सर्वश्रेष्ठ जो हमें जीवन मिला है, उत्कृष्ट जीवन मिला है, मानव चोला मिला है, वो हम कांच के भाव लुटा देते हैं, बेच देते हैं। यानी मानक जो सत्सिमरन ग्रहण करना था, जो हीरे मोती हमें सत्य पुरुषों से, कामिल मुर्शिद से मिलने थे, उनको हम ऐसे ही लुटा देते हैं। संसार के अंदर बिना सोचे समझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई मूल्यवान वस्तु हो हमारे पास और फिर हमें उसकी कीमत ना पता हो, फिर हम जो है थोड़े पैसों में भी उसे बेच देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये बेकार पड़ी है कि 4 पैसे आएंगे। तो यही हाल चाहे गृहस्थी है चाहे विरक्ति है, वो हमेशा रहता है। बिना विचार न उजड़ पाए, मानक कांच के भाव विकाए। बिना विचार नर भटके दिन रहे, दिन रात भटकता रहता है, लगा रहता है सुबह से शाम तक दौड़ धूप, धन की प्राप्ति के लिए, परिवार के सुख के लिए लगा रहता है, लगा रहता है। करे उपद्रव नहीं सुख चैन। नाना प्रकार की चंचलता को धारण करके कौतक करता है, उपद्रव करता है, क्रियाकांड करता है, पर सुख उसे फिर भी नहीं मिलता है। तीर्थों में जाता है, नहाता धोता हैगा और सत्कर्मों की जगह जो है बदकर्म करते रहता है, तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में, ज्योतिषों के चक्कर में पड़ा रहता है। तो फिर ये उपद्रव करके उसे चैन नहीं मिलता है। इसी प्रकार जैसा जीवन वो आया था, जैसा जीवन ग्रहण उसने किया, वैसे ही अंत में रोता बिलखता इस संसार से कूच कर जाता है। बिना विचार कोई साथ न होई, मूड मती अपने गहरी नीर डबोई। यानी बिना सत विचार के कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ नहीं मिलता। परिवार, पिता, पुत्र सब लेन देन के साथ जुड़े हुए हैं। जो ही हिसाब किताब खत्म हुआ, पूरा हुआ, लेन देन पूरा हुआ, बहिए खत्म हो गई। खूह के अंदर बहिए चलेगी, तू कौन और मैं कौन, या हमारा संसार उन्हें छोड़ देगा या हम उस संसार से छूट जाएंगे। तो मूढ़ मति गहरे नीर डुबोई। मूर्ख व्यक्ति
इस गहरे समुद्र के अंदर, नीर के अंदर डूब जाता है। उसे पता ही नहीं चलता इस भवसागर के अंदर कि मैंने करना क्या है, किस लिए मैं आया हूं। बिना विचार कोई मार्ग न सूझे, सत्य विचार के, सच्ची सोच के पता ही नहीं लगता कि क्या करना है। जब चारों तरफ से निराश हो जाता है व्यक्ति, तो वो प्रभु की शरण में जाता है, किसी कामल गुरु की शरण में जाता है। मां द्रौपदी ने जब चारों तरफ से वो निराश हो गई, कि पतियों से निराश हो गई, अपने बुजुर्गों से निराश हो गई, महाराज से निराश हो गई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की शरण ली। तब वो जो है उसे पता लगता है, यही बात जो है, मार्ग ना सूझे, इस निराशा के अंदर व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है। वैर विकार मद मान में लूझे, सदा जो है वैर विरोध मद होश अहंकार के अंदर जलता रहता है। लूझे जलना, बिना विचार भाव भगत न पाए, सत्य को सत्य का नहीं भेद लिखाए। बिना सत्य विचार के ना हमें भक्ति मिल सकती है, ना हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है सत्य विचार के बिना सात्विक हो ही नहीं सकती। गलत क्या है, सही क्या है, सत्कर्म कौन से है, बदकर्म कौन से है, हम इसका निर्णय कर ही नहीं सकते। बिना विचार नित जीवन काढ़ी, पर का दोख नित चित्त विचारी। यानी बिना विचार नित जीवन काढ़ी, हमने जीवन व्यतीत कर दिया दूसरों के दोष देखते हुए। दूसरों के दोष हमें दिखाई देते हैं कि उसके अंदर ये कमियां वो कमियां, अपने भीतर हम अपना अवलोकन करते नहीं है कि हम हमारे भीतर कौन से दुख है। बुरा जब देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। यानी हम दूसरों के दोष तो निकालते हैं, अपने दोषों की तरफ ध्यान नहीं है कि मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, मैं कितना लालची हूं, मेरे अंदर कितना द्वेष है। दूसरों को सुधारने का हम कोशिश करते हैं कि दूसरा सुधर जाए, हम नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि हम विचारहीन है। तो गुरुदेव फरमाते हैं आगे, बिना विचार जीवन काढ़ी, पर का दोष नित चित विचारी। बिना विचार नहीं सत सूझी, पाप बुद्धि नित पाप को खोजी। इस प्रकार विचारहीन व्यक्ति सत्य तत्व आत्म सत्ता को जानने के स्थान पर अपनी पाप बुद्धि द्वारा नित्य ही कर्मों को खोजता है और उसकी ओर आकृष्ट रहता है। ऐसे निकृष्ट विचारों में लिप्त मनुष्य का मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है और वह नित्य ही विकराल क्रोध के आवर्ष में जल जलकर अंगारा होता रहता है। बिना विचार नहीं पावे सुख सारा, क्रोध विकराल नित करे अंगारा। बिना विचार जन्म अकारथ जाए, जम दरबार मिले घनी सजाए। और बिना विचार के मनुष्य का जन्म जो उसे प्रभु भक्ति के लिए मिला है वो अर्थहीन हो जाता है, चला जाता हैगा, और समस्त भौतिक कष्टों को ढूंढने के अंदर वो व्यर्थ गवा देता है और फिर जो है जम के दरबार में जो है सजा लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं, बिना विचार ना पाइए जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो जिसका शुद्ध विचार। बिना सत्य विचार के जन्म मृत्यु के रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। संसार में आकर वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रधान है जिसके विचार शुद्ध और सत्य हो। बिना शुद्ध विचार के मानसिक संतुलन को स्थिर करना तथा आत्म साक्षात्कार करने को जो है करने के लिए ये शुद्ध विचार हमारे सहायक होते हैं। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य नाम सत्य साधना, सत्य में शब्द पहचान, मंगत धन अमोल है, आनंद रूप कल्याण।
अंत में दास यही कहना चाहेगा, सत विचार मन धार के सिमर लीजो प्रभ एक, मंगत जग विपता गणी, रख नारायण पद टेक। परमपिता परमात्मा हमें सतबुद्धि दे, गुरुदेव हमें बल बख्शे, ताकि हम ये गुरुदेव के बताए हुए जो अनमोल मोती हैं इन ग्रंथों के अंदर, उनको समझने, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए क्षमा का याचक है। ओम ब्रह्म सत्यम।